हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए। आज आपको बताएंगे कि हम कक्षा 9th, कक्षा 10th, कक्षा 11th और कक्षा 12th का रिजल्ट कैसे तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं जी, आपका जो त्रैमासिक परीक्षा परिणाम है उसको हम कैसे बनाएंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9th, इसमें हमें कौन कौन से कॉलम बनाना है और इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बनाना है क्रमांक वाला कॉलम, ठीक है। फिर इसके बाद में अनुक्रमांक कॉलम बनाना है, यानी छात्र का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। इसके बाद में अगला कॉलम बनाना है आपका, अगला कॉलम बनाना है आपको छात्र का नाम, ठीक है। जितने भी आपके छात्र हैं उनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रमांक दे देंगे। इसमें जितने भी आपके बच्चे हैं, छात्र हैं, उसका हम क्रमांक डाल लेंगे इसमें, ठीक है, सरल क्रमांक। इसके बाद में आप देखेंगे अनुक्रमांक, दूसरा कॉलम है आपका अनुक्रमांक। अनुक्रमांक हमें कैसे देना है कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे जी, सबसे 1 नंबर कॉलम है कक्षा 9th का लिए है और 25 इसमें साल लेंगे और यहाँ पर अपने विद्यालय का 6 अंकों का कोड डालेंगे और इसके बाद में लास्ट में 3 डिजिट आपको छात्र के देना है अनुक्रमांक के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले एक कक्षा 9th के लिए एक कोड है, फिर 25 जो हमारी आने वाली वर्ष है 2025 में रिजल्ट आएगा हमारा, उसके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डॉट डॉट किया, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का 6 अंकों का कोड डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप जितने भी आपके छात्र हैं उनका आपको नाम लिख लेना है, पूरा छात्र का नाम का कॉलम बनाना है। फिर इसके बाद में छात्र का पिता का नाम यानी छात्र छात्रा का पिताजी का नाम का कॉलम बनाना है। फिर आप देखेंगे इसमें आपको विषय के कितने कॉलम बनाना है। विषय के कॉलम बनाना है आपको कक्षा 9th के लिए 6, ठीक है। आपके कक्षा 9th के 6 कॉलम होते हैं विषय के। इसमें एक विषय में आपको 4 कॉलम बनाना है, ठीक है। कौन कौन से हैं इसमें देखिए, 75 का आपका क्या है, पूर्णांक है, और 25 में प्रोजेक्ट है और टोटल माने 100 का पूर्णांक है, ठीक है। इसमें से आपको ग्रेड दे देना है यहाँ पर। और यदि आपका छात्र कोई फेल हुआ है तो फिर आपको फेल में से आपको ग्रेड निकालना है, ठीक है। जैसे मान के चलो जो बच्चा फेल हुआ है, ठीक है, 15 नंबर आए हैं इसके, तो फिर क्या करेंगे इसका, इसमें से 15 में 100 का गुणा करके आप देख सकते हैं इसमें 75 का पूर्णांक है, उसका हम भाग दे देंगे। और जो छात्र हमारे उत्तीर्ण हुए हैं, जैसे इसमें 45 नंबर हैं, ठीक है, और 24 इसके प्रोजेक्ट में दे दिए तो कितने हो गए 69, ठीक है। तो यदि बच्चा पास है तो आपको पास और प्राप्तांक दोनों का टोटल जोड़ना है। यदि बच्चा फेल है तो आप देख सकते हैं इसका जो परसेंट आपको थ्योरी में से निकालना है, ठीक है। जो आपके प्रैक्टिकल हैं यानी प्रोजेक्ट है। इसके बाद में अंग्रेजी का कॉलम बना लें, 4 कॉलम, अंक प्रोजेक्ट टोटल और ग्रेड, ठीक है। ऐसे संस्कृत के 4 कॉलम बनाना है, ऐसे गणित के बनाना है, ऐसे विज्ञान के बनाना है, सामाजिक विज्ञान के बनाना है। फिर आपको यहाँ पर देखेंगे योग का कॉलम बनाना है, ठीक है, यानी कि छात्रों का सभी विषय का टोटल आ जाएगा यहाँ पर ओवरऑल। आप देख सकते हैं ये 418, ये केवल उदाहरण है। इस प्रकार इस नमूने के आधार पर आप अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको परसेंट निकाल लेना है, यहाँ पर परसेंट का कॉलम बनाना है, फिर ग्रेड का और लास्ट में परिणाम का, ठीक है। इस प्रकार इसमें कक्षा 9th में आपको 32 कॉलम बनाने होंगे। देखिए 4 ये हैं, 4 इधर के यहाँ से यहाँ तक हो गए, ठीक है। और ये 24 जो हो गए, 4 चंगे 24 यानी 6 विषय के, और 4 कॉलम इधर, तो ये आपके टोटल कॉलम होते हैं 32, ठीक है। इसमें आपको प्रत्येक विद्यार्थी का ऐसे बना लेना है, ठीक है, रिजल्ट के रूप में। और जो छात्र हमारे अनुपस्थित हैं उनको भी हमें अनुपस्थित दिखा देना है। इसमें मैंने आपके लिए 10 विद्यार्थियों का एक रिजल्ट छोटा सा तैयार किया है, जो केवल उदाहरण के तौर पर है। और आपको अपने विद्यालय में इसी अनुसार यदि आप इसमें रिजल्ट बनाना चाहते हैं
तो ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे ये रिजल्ट आपका यहाँ पर परिणाम में आ जाएगा लास्ट में, कौन बच्चा पास है कौन फेल है। इसमें देखिए कुल टोटल आपके देखेंगे तो आप के कुल 10 छात्र हैं, ठीक है। इनका रिजल्ट मैंने केवल उदाहरण के तौर पर बनाया है। तो इसमें देखिए ये आपकी हर एक उसकी विषय की ग्रेड निकली हुई है। आप देखेंगे ये हिंदी की ग्रेड है, इसके बाद में आप देखेंगे जी अंग्रेजी की ग्रेड है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे जी संस्कृत की ग्रेड है, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये गणित की ग्रेड है, ठीक है। यानी जो छात्र पास हुए हैं उनकी हम प्रोजेक्ट के नंबर जोड़ के ग्रेड निकालेंगे, और जो छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं उसकी हम केवल थ्योरी के अंक हैं उसके आधार पर हम ग्रेड निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये आपकी विज्ञान की ग्रेड है और ये आपकी सामाजिक विज्ञान की ग्रेड है, ठीक है। अब हमें इसमें ओवरऑल ये आपके जो टोटल आपका आया है ये सभी विषय को 6 विषय को जोड़ के टोटल आया है, और इसमें छात्र की जो पूर्णांक है ओवरऑल वो कितने का है 600 का है, ठीक है। और इसमें जो 600 में से % निकाल लेना है छात्र की, और उसी के आधार पर हम ग्रेड दे देंगे। यानी ग्रेड का कैलकुलेशन जो है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसका उदाहरण एक भरेंगे कैसे हम रिजल्ट को, उसके आधार पर ये मैंने कक्षा 9th के 10 छात्र लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसको हम कैसे कौन कौन से कॉलम और बनाना है कि ये हमारा रिजल्ट जल्दी ही भर जाए। तो सबसे पहले इसमें देखिए विषय का कॉलम बना लेंगे एक, ठीक है। और इसमें दर्ज का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। और यानी कि जो छात्र हैं वो कितने हैं 10 में से उपस्थित कितने हुए हैं वो इसमें दिखा देंगे। फिर अनुपस्थित 10 में से कितने हुए हैं वो इसमें दिखाया जाएंगे, ठीक है। और उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उत्तीर्ण आपके देखेंगे 10 में से, ये सम्मिलित रूप से ग्रेड है, ये सबसे पहले ऊपर आपको बनना है। इसके बाद में आपको विषयवार ग्रेड बनना है। ये ग्रेड हम कैसे निकालेंगे, ये वाली सम्मिलित रूप आप देख सकते हैं यहाँ से, ये सम्मिलित रूप आपको ग्रेड यहाँ से निकाल लेंगे। यानी कि हमारे जो 10 छात्र थे कुल, तो आप देख सकते हैं ये परीक्षा में दर्ज 10 हुए थे, ठीक है। और उपस्थित भी इनमें से कितने हुए थे 10 हुए थे, ठीक है। अनुपस्थित कितने हुए 0, यानी आपके अनुपस्थित है तो वहाँ उस अनुसार आप दिखा सकते हैं। इसमें से उत्तीर्ण छात्र कितने हमारे 8, तो उत्तीर्ण छात्रों का टोटल A+ से लेकर हमारा कहाँ तक होना चाहिए, D ग्रेड तक होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं जे वाले E1 और E2 वाले छात्र हमारे क्या हैं, फेल वाले छात्र हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 85 से जिन छात्रों की 85 से लेकर 100 तक प्रतिशत आई है उनको A+ ग्रेड में रखा जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे जिन छात्रों की 75 से लेकर 84.9% है उसको A ग्रेड में आएगा वो छात्र। फिर इसके बाद में 60 से लेकर 74.9 वो छात्र हमारा B ग्रेड में रहेगा। फिर 45 से 59.9 वो छात्र हमारा C ग्रेड में रहेगा, और 33 से 44.9 छात्र हमारा D ग्रेड में रहेगा। यानी कि A+ से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये छात्र हमारे उत्तीर्ण वाले छात्र हैं, और 30 से लेकर 32 तक छात्र हमारा E1 में आएगा, और 0 से लेकर 19.9 वाला छात्र हमारा E2 में आएगा। तो हम इस रिजल्ट को कैसे भरेंगे, तो ये तो हो गया आपका सम्मिलित ग्रेड। आप इसको कहाँ से भरेंगे, आप देखेंगे जब आप रिजल्ट बनाएंगे तो ओवरऑल आपको सभी ये यहाँ जोड़ लेना है, सभी का कौन छात्र हमारा पास हुआ है कौन फेल हुआ है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे जो छात्र हैं उनकी ग्रेड भी इसमें दे रखी है, ठीक है। यानी कि जो विषयवार ग्रेड कैसे भरेंगे, ये तो सम्मिलित रूप से ग्रेड यहाँ से आ जाएगी आपकी, ठीक है। यानी कि कुल छात्र हमारे कितने से 10 थे, तो इसमें आ जाएंगे 10, उपस्थित 10 हो गए, अनुपस्थित निल है। उत्तीर्ण कितने हुए इसमें 8। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 छात्र हमारे फेल हुए हैं, एक ये वाला छात्र फेल हुआ है, ठीक है, ये वाला, और एक ये वाला छात्र फेल हुआ है। तो पास कितने हुए हैं हमारे, यानी 10 में से 2 छात्र हमारे फेल हो गए। तो हमारे जो पास छात्र कितने हैं 8 छात्र हैं। इनका टोटल आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर और कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए D तक। तो आप देखेंगे इसमें एक छात्र A+ में आया है, तो और एक A में आया है, तो 2 हो गए,
5 इसमें बी में आए हैं तो कितने हो गए 7, और 1 हमारा छात्र सी ग्रेड में आ जाए। तो इस प्रकार जो हो गए आपके 8 छात्र। और फेल छात्र आप देख सकते हैं 2 फेल हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रेड क्या है, इनकी ग्रेड E1 है दोनों की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर E1 एक जे वाला छात्र है E1 वाला, और एक जे वाला छात्र है, यानी 2 छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं जी। तो यहाँ से आपको सम्मिलित रूप से ग्रेड बढ़ जाएगी। तो इसको हम कब भरेंगे, जब हमारा रिजल्ट पूरा तैयार हो जाएगा। फिर हमें विषयवाज ग्रेड बनना है। तो आप देखेंगे इसमें हिंदी की ग्रेड, यहाँ से देखिए इसमें हिंदी की ग्रेड आप यहाँ से भरेंगे, यानी कुल छात्र आपने कितने हैं 10 हैं, ठीक है, 10 छात्र हैं आपके। और हिंदी विषय ये अलग अलग विषय के, यहाँ से ये हिंदी का कॉलम है, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे ये अंग्रेजी का कॉलम है दूसरा, ठीक है। ये फिर इसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट आपका संस्कृत है, ठीक है। और चौथा सब्जेक्ट आपका गणित है, ठीक है। और 5वां सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, ठीक है। और 6वां सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। ये यहाँ तक सामाजिक विज्ञान। फिर आप देखेंगे ये छात्र ओवरऑल टोटल जोड़ा है 6 विषय को, और ये आपकी परसेंट निकाला है, ठीक है। और ये आपकी ग्रेड है। अब हम विषयवाइज ग्रेड कैसे करते हैं, तो देखिए इसको मैं, ये 6 विषय हो गए आपके। अब हमें हिंदी की विषयवाइज ग्रेड बनना है। तो आप देखेंगे हिंदी में कितने 10 बच्चे दर्ज हुए हैं, दर्ज हैं 10, और इसके वजह से सम्मिलित भी कितने हुए 10। तो आप देखेंगे हिंदी के कॉलम में इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए, यानी 10 छात्र थे, 10 सम्मिलित हुए, अनुपस्थित कोई छात्र हमारा इसमें नहीं दिखाई दे रहा। अब इसमें उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण हो जाएगा आपका 8, यानी जो छात्र हमारे 2 अनुत्तीर्ण हैं वो कौन से हैं, एक तो ये वाला छात्र है अनुत्तीर्ण, और एक ये वाला छात्र है। ये दोनों छात्र E1 में आए, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जी हिंदी का फेल वाले छात्र हैं। तो E1 में कितने छात्र आ गए 2, और A+ में कितने आए, A+ में यहाँ से गिन लेंगे, A+ में हमारे हिंदी में एक जे छात्र आए, एक जे आया, तो 2 आए। फिर A में कितने हैं, A में कोई छात्र नहीं है तो 0 आ जाएगा। फिर B में कितने हैं, A 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 4 B में आ जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और C में हमारे छात्र कितने हैं, 2 छात्र C में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो C में हमारे 2 छात्र आ जाएंगे, ठीक है। और D में हमारे कोई छात्र नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक का टोटल ये कितना है हो रहा है आपका 4 और 2 6, 6 और 2 8, ये टोटल आपके यानी 10 में से 8 बच्चे उत्तीर्ण हैं। ऐसे ही हम अंग्रेजी का बल लेंगे, ऐसे ही हम संस्कृत का बल लेंगे, फिर गणित का बल लेंगे, फिर विज्ञान का बल लेंगे, फिर सामाजिक विज्ञान का बल लेंगे। ओवरऑल ग्रेड आपको कहाँ से भरेंगे, सम्मिलित रूप से ग्रेड आपको यहाँ पर बनना है, ठीक है। जब आपका पूरा रिजल्ट बन जाएगा तब आप सम्मिलित रूप से ग्रेड भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे जितो कक्षा 9th के लिए अब हम नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा आपका 11th 10th का भी मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 10th का रिजल्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10th में कौन कौन से कॉलम बनाना है, यानी कि सबसे पहले आपको क्रमांक वाला यानी 4 कॉलम तो इधर बनाना है, क्रमांक, अनुक्रमांक, छात्र का नाम, पिता का नाम, क्योंकि एक एक नाम के दो या दो से अधिक छात्र होते हैं तो पिता का नाम हमें सभी को लिख लेना है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे इसमें आपके 6 विषय हैं, तो 6 विषय आपके यहाँ तक हो जाएंगे, तो 6 चौक 24, ये 24 कॉलम हो जाएंगे। फिर इसके बाद में 4 इसमें योग, परसेंट, ग्रेड और परिणाम, ठीक है। जिस प्रकार आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको सरल क्रमांक दे देना है जितने भी छात्र हैं आपके 10th में। यहाँ पर आपको क्या करना है, कक्षा 10 लिख लेना है और उसमें जो आपका विद्यालय का कोड है उसको लिख देना है 6 अंकों का यहाँ पर, और लास्ट में आपके 3 डिजिट लास्ट के आ जाएंगे। जिस छात्र का नाम है, जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, इसमें पिता का नाम आपको भरना है, ठीक है। इसमें आपको हिंदी के जो आपके 75 में से नंबर प्राप्त हुए हैं उसको भर देना है, इसमें से फिर प्रोजेक्ट भरना है इसमें, ठीक है। फिर इसमें दोनों का टोटल करना है, यानी कि अंक और प्रोजेक्ट का टोटल ये हो जाएगा, इस कॉलम में आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ग्रेड निकालना है। ऐसे ही अंग्रेजी की, फिर संस्कृत, फिर गणित, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान। तो इसमें भी आपके कितने कॉलम हो रहे हैं, यानी कि 4 ये हो गए, 4 दूनी 8, और ये कितने हो गए आपके
6 चौक 24, 24 और 4 28 और 4 32। आप देखेंगे 6 कॉलम ये हो गए और एक विषय में से आपको 4 कॉलम बनाना है। आप देखेंगे ये 4 कॉलम है आपके, ठीक है। यानी पहला कॉलम बनाना है आपको अंक का, यानी 75 में से बच्चे ने प्राप्त किए हैं, फिर प्रोजेक्ट देना है इसमें, फिर इसमें टोटल करना है और लास्ट में ग्रेड निकालना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे 11th का फॉर्मेट में दिखा देता हूँ आपको। तो आप देखेंगे 11th के आर्ट के छात्रों के लिए फॉर्मेट है जी। इसमें हमारे कुछ कॉलम कम हो जाएंगे, यानी 4 कॉलम इसमें कम हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्रमांक यानी सरल क्रमांक का कॉलम बना लेना है आपको। फिर आप देखेंगे एक कक्षा 11 के लिए, तो कक्षा 11 का कक्षा का कोड क्या है 2, ठीक है। और ये 25 क्या है 2025 में हमारा रिजल्ट आएगा। फिर इसमें आपको 6 डिजिट आपके विद्यालय का कोड डालना है, फिर लास्ट के 3 डिजिट आपको विद्यार्थी का अनुक्रमांक इसमें दे देना है। तो ये इसमें आपको देखेंगे यानी कि कक्षा 11 का कोड क्या हो गया 2, ठीक है। और ये 25 साल में रिजल्ट आएगा आपका, और इसके बाद में 3 डिजिट लास्ट के आपको देना है। फिर इसमें छात्र का नाम आ जाएगा, छात्र का नाम का कॉलम बना लेना है आपको, छात्र के पिताजी के नाम का कॉलम बना लेना है। फिर इसमें आप देखेंगे इसमें आपके विषय कितने हैं 5 रह गए। एक तो हिंदी का कॉलम है, ठीक है, फिर अंग्रेजी का कॉलम है, फिर इतिहास का कॉलम है, फिर राजनीति का कॉलम है, और फिर अर्थशास्त्र का कॉलम है, ठीक है। और इसमें आपका योग आ जाएगा, फिर इसमें परसेंट आ जाएगी, फिर ग्रेड आ जाएगी, फिर परिणाम आ जाएगा। तो इसमें आपके 4 कॉलम कम हो गए। तो इसमें आपके कितने कॉलम हैं कुल 28 कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 चौक 20 और 20 और 4 24 और 4 28। ऐसे इस रिजल्ट को आप बना लेंगे। यानी इसकी थोड़ा सा इसमें पूर्णांक अलग रहेगा। देखिए हिंदी का पूर्णांक आपका 80-20 हो जाएगा, ये 11th और 12th में 80-20 और टोटल कितना हो जाएगा 100। फिर इसमें अंग्रेजी का भी 80-20 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100। इतिहास का भी 80-20 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100। राजनीति का भी 80-20 हो जाएगा, 80 की तोरी 20 का प्रोजेक्ट और टोटल 100। अर्थशास्त्र का भी 80 की तोरी यानी कि 20 का प्रैक्टिकल और टोटल 100, और इसमें ग्रेड। और ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितने का पूर्णांक हो जाएगा 500 का पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है जी आर्ट के लिए। फिर हम उसके लिए आते हैं साइंस के लिए। वो यानी कुछ बच्चों पे हमारे मैथ या साइंस होता है, तो उनके लिए क्या करना है हमें, उनके लिए भी यही करना है। देखिए जी यहाँ पर क्रमांक का कॉलम बना लेना है आपको सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में अनुक्रमांक का, अनुक्रमांक में क्या करेंगे, कक्षा 11 के लिए आपको 2 कोड देना है, जो कक्षा का 2 कोड हो जाएगा। फिर जो 25 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके जो विद्यालय का 6 अंक का कोड है उसको लिखना है, और लास्ट में 3 डेटा आपको बच्चे के अनुक्रमांक देना है। इसमें छात्र का नाम लिख लेंगे आप, ठीक है। इसमें छात्र के पिताजी का नाम लिख देंगे, ठीक है, इस कॉलम में। फिर इसमें भी आपको कितने यानी विषय के कितने कॉलम बनाना है आपको 5, ठीक है। 5 विषय के कॉलम बनाना है। कौन कौन से बनाना है आपको, देखिए यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी और भौतिक, रसायन और गणित, या गणित की जगह बायो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर उनका स्थान यानी गणित के स्थान पर कुछ बच्चों के पास बायो होगी, तो इसका कॉलम कितना रहेगा। देखिए भौतिक शास्त्र का जो पूर्णांक है यानी हिंदी का पूर्णांक कितने का रहेगा 80-20 का यानी 100 का, ठीक है। अंग्रेजी का पूर्णांक कितने का रहेगा 80-20 यानी 100 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर भौतिक का आपका यानी कि जो 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा सैद्धांतिक, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 100। फिर ऐसे ही इसमें रसायन में भी हो जाएगा 70-30 यानी 100, ठीक है। गणित में आपका देखेंगे तो आपका गणित में 80 और 20 का रहेगा, लेकिन यदि यहाँ पर गणित की जगह छात्र ने बायो लिया है तो पूर्णांक फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 70 और 30 का हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे ओवरऑल आपका 500 का पूर्णांक रहेगा, यहाँ पर परसेंट रहेगी, यहाँ पर ग्रेड निकालेंगे और यहाँ पर परिणाम, ठीक है। तो इसमें आप इस प्रकार बना सकते हैं। इसके बाद में आपके लिए 12th के लिए बच्चों के लिए लाया हूँ मैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कक्षा 12 के लिए आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए कैसे बनाएंगे। इसमें भी आपके 28 कॉलम हैं, यानी पहले क्रमांक, अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, ये 4 कॉलम हो गए। और इसके बाद में आप देखेंगे इसमें आपको 5 विषय रहेंगे,
तो इसमें ये 8 वाले छात्रों के लिए 5 विषय के कॉलम कितने हुए, 4 चौक 16, ठीक है, तो 5 चौक 20 सॉरी, और 4 इधर हो जाएंगे, यानी कि 4 कॉलम इधर हो जाएंगे, तो आपके इसमें टोटल 28 कॉलम हो जाएंगे। इसमें भी आपका पूर्णांक क्या रहेगा, इसमें देखिए सभी बच्चों का आपको सबसे पहले क्रमांक लिख देना है। इसके बाद में आपके 12 के छात्र हैं तो क्या करेंगे, कक्षा दे देंगे पहले ही, इसमें 6 डिजिट आपके जो विद्यालय का कोड है उसको दे देंगे, लास्ट के 3 डिजिट आपको रोल नंबर के रूप में छात्र को दे देंगे, और इसमें छात्र का नाम आ जाएगा, इसमें पिताजी का नाम आ जाएगा। फिर इसमें देखिए हिंदी का पूर्णांक आप देखेंगे 80-20 का रहेगा, ठीक है, और 100 का पूर्णांक रहेगा, यानी 80 का सैद्धांतिक थ्योरी और 20 का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सॉरी। अंग्रेजी में वही रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अंक 80 अंक का है, 80 का पूर्णांक, यानी कि आपका पेपर हुआ था 20 का प्रोजेक्ट है, तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे इतिहास का 80-20 का हो जाएगा, 100 टोटल हो जाएगा। फिर राजनीति का 80-20 हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। फिर अर्थशास्त्र का 80-20 हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। और लास्ट में आपका कितना का पूर्णांक हो जाएगा, 500 का। यहाँ 100 आपको परसेंट का कॉलम बना लेना है, फिर ग्रेड का, फिर परिणाम का। इसके बाद में आप देखेंगे लास्ट में आपका 12वीं का, यानी कि कुछ बच्चों के पास हमारे मैथ और बायो होता है, तो इसमें भी आपको देखिए यहाँ पर कक्षा 12 का ये पूरा जितने भी छात्र हैं सरल क्रमांक दे देना है आपको। इसके बाद में अनुक्रमांक, यहाँ पर कक्षा 12 के छात्र हैं तो 12 दे देना है। यहाँ पर 6 डिजिट आपको अपने विद्यालय के, लास्ट में 3 डिजिट बच्चों को रोल नंबर, ठीक है। इसमें आपको छात्र का नाम का कॉलम बना लेना है, छात्र के पिताजी का नाम का कॉलम बना लेना है। फिर इसमें विषय के कॉलम कितने बनेंगे आपके, 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन और गणित, और गणित के स्थान पर कुछ बच्चे इनके पास बायो होती है, तो फिर यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है। इसमें पूर्णांक क्या रहेगा, यानी कि हिंदी का पूर्णांक 80-20 100 रहेगा आपका, अंग्रेजी का पूर्णांक 80-20 100 रहेगा, ठीक है, और भौतिक का पूर्णांक 70-30 100 रहेगा। फिर रसायन का पूर्णांक 70-20 70-30 100 रहेगा, ठीक है। फिर गणित का 80-20 100 रहेगा। यदि छात्र के पास बायो है तो यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 और 30 हो जाएगा। और इसके बाद में लास्ट में 4 कॉलम आपको ऐसे बना लेना है, यानी कि योग, प्रतिशत, ग्रेड और परिणाम। तो इस प्रकार आपको रिजल्ट बना लेना है। यदि आपको अपने विवेक से कुछ इसमें नया जोड़ना है तो आप कर सकते हो। मेरा सुझाव है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।